हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, अभी तक हमने त्रिज्यखंड सेक्टर के बारे में पढ़ा था बेटा। अब हम वृत्तखंड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम समझ ही चुके हैं वृत्तखंड क्या होता है। एक जीवा और एक चाप के बीच का एरिया वृत्तखंड या सेगमेंट कहलाता है ना, जैसे यहाँ पे रेड से दिखाया गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस पोर्शन का एरिया कितना होगा। तो इसको समझते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला है, देखिए, अगर मैं पूरा इस पोर्शन को कंसीडर करूं ओ ए सी बी, तो ये हमारा एक त्रिज्यखंड था। यहां तक सारा ये हमारा एक त्रिज्यखंड सेक्टर था, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। अब मुझे चाहिए सिर्फ रेड पोर्शन का एरिया। दैट मीन्स जो ये ट्राइंगल है ओ ए बी, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं त्रिज्यखंड के एरिया में से माइनस कर दूंगी। तो इस ट्राइंगल ओ ए बी का फॉर्मूला क्या है एरिया का, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम साइन थीटा और इससे रिलेटेड दूसरे एंगल्स के बारे में सीख गए हैं। तो इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया का फॉर्मूला मुझे कैसे लर्न करना है, दिस इज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो फाइनली मेरे को त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो फॉर्मूला बिकम्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और 15 सेंटीमीटर रेडियस है आपकी। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। लघु और दीर्घ वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो हम फॉर्मूला सीख ही गए हैं। दैट मीन्स कि पहले हम इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये जो बाकी दोनों एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों एंगल्स भी कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के, क्योंकि ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे एंड देयरफॉर ऑल एंगल्स विल बी 60 डिग्री एंड दिस बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन करते हैं हम अपना। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर दिस, इट विल बी, फॉर्मूला लिखेंगे आप 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर, कितना है हमारे पास 15 गुणा 15। तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 225 बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से मुझे क्या करना है, एरिया ओ ए बी माइनस करना है। तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये आप लिखेंगे ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो हम इसका एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ओ ए बी क्या बन जाएगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, दिस इज √3/4 ए स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे √3/4 और ए कितना है हमारा 15, अगेन इट विल बी 97.31 cm स्क्वायर। अब जो एरिया हमें सेगमेंट का निकालना है, माइनर सेगमेंट का, वो कैसे बनेगा, दोनों में से एरिया ओ ए पी बी, जो हमने सेक्टर का एरिया निकाला था, उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया
माइनस कर देंगे। दैट मीन्स माइनस and the answer will be 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका एलसीएम लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकला, माइनर सेगमेंट का एरिया। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, हम पूरे सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से 20.43 को माइनस कर देंगे। देखिए हमने इस पोर्शन का एरिया निकाल लिया, ये वाले इसका ए पी बी का सेगमेंट ए पी बी का। तो बाकी जो इस साइड है ये वाला मेजर सेगमेंट, उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल में से इस पोर्शन को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे और आंसर अपने आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल मेज पोस्ट पर टेबल कवर पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये एक जीवा है, कॉर्ड है और ये चाप है वृत्त की। तो ये एक पोर्शन जिसमें डिजाइन बना हुआ है, ये हमारा क्या बन गया, वृत्तखंड सेगमेंट है ना, माइनर सेगमेंट। तो हमें बताना है कि 6 डिजाइनों को बनाने में कुल कितनी कॉस्ट आएगी, 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर से। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो हम लिख लेते हैं इसके डायमेंशंस। R इज इक्वल टू 28 cm। 6 डिजाइन है तो एंगल कितना माना जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 6, इट विल बी 60 डिग्री। अब 6 वृत्तखंड है हमारे पास, तो 6 वृत्तखंड के लिए इकट्ठा ही हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल 6 टाइम, आप फॉर्मूला लिखेंगे अंदर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, आर स्क्वायर साइन थीटा। सिक्स वैल्यूज रख देंगे, 60 अपॉन 360, 22/7, 28 into 28 minus 1/2, again 28 square and sin 60, जिसकी वैल्यू हमें टेबल से पता है। दिस इज, देखिए 6 पे कट गया, एक 28 हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी 44/3 माइनस 14 इंटू √3/2। साइन 60 की वैल्यू टेबल से आपको पता है क्या होती है, √3/2। अब ये फिर से कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 28, 44/3 माइनस 7 √3। अब √3 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक डेसिमल प्लेस तक रख देते हैं, 1.7। सो इट इज 168 44/3 माइनस 7 इंटू 1.7। अब आप एलसीएम लेंगे, 168 44 माइनस 35.7/3 इक्वल टू 168 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाय 3।
तो हमारे पास सारा कुछ सॉल्व करके आ जाएगा 464.8 cm स्क्वायर। तो 6 डिज़ाइन बनाने में हमारा इतना एरिया कवर हुआ है। अब इसकी कॉस्ट हमें निकालनी है 35 पैसे के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, एरिया को हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 464.8 इंटू 0.35, आंसर विल बी 162.68 रुपीज़। तो आपने देखा बेटा कि हम अपनी जनरल लाइफ में भी किस तरीके से इन फॉर्मूलोज का यूज़ करते हैं और कैसे इनकी हेल्प से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रैक्टिस वर्कशीट है आपकी। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का, तो आपको एंगल मिल गया 60 डिग्री। रेडियस आपकी 21 सेंटीमीटर है। हमें क्या क्या निकालना है, चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, तो दैट इज θ/360 इंटू 2πr। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है उसका, और साथ ही वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट। जब भी कुछ नहीं लिखा गया होगा तो हम लघु या माइनर ही मान के चलेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमसे मांगा गया है और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 cm रेडियस है, राइट एंगल बना रहा है सेंटर पे, दैट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री, और हमें निकालना है माइनर सेगमेंट, संगत लघु वृत्तखंड और मेजर सेक्टर का एरिया। तो आप फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज करेंगे, बाय हार्ट लर्न करेंगे, सो दैट वी कैन अप्लाई these formulas easily. Keep on learning, stay blessed.